नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। ये एक ऐसा जबरदस्त सरकारी टूल है जो खेती के लिए पैसों की चिंता को काफी हद तक कम कर सकता है। तो चलिए गहराई से जानते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। क्या कभी ऐसा होता है कि बीज, खाद या फिर नए उपकरण खरीदने का खर्चा एक बड़ी चुनौती जैसा लगता है? देखिए, खेती किसानी में पैसों की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है और बस यहीं पर सरकार की एक बहुत खास योजना काम आती है। और वो समाधान है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम KCC के नाम से भी जानते हैं। ये भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका एक ही मकसद है, किसानों को उनकी खेती, पशुपालन या मछली पालन से जुड़ी जरूरतों के लिए पैसा मुहैया कराना, वो भी बहुत ही आसान शर्तों पर। तो आखिर इस योजना में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? सच तो यह है कि इसके फायदे सिर्फ एक आम लोन से कहीं ज्यादा हैं। आइए एक एक करके इसके सबसे बड़े लाभों पर नजर डालते हैं। देखिए, KCC सिर्फ एक लोन नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा फाइनेंशियल पैकेज है। इसमें बहुत कम ब्याज दर है, बिना किसी गारंटी के लोन लेने का ऑप्शन है, फसल बीमा का सुरक्षा कवच है, और तो और इसे रोजमर्रा के खर्चों के लिए एक ATM कार्ड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा गया है। इस योजना की जो सबसे बड़ी खासियतों में से एक है, वो है इसकी लोन लिमिट। जो भी किसान इसके लिए योग्य हैं, वो अपनी खेती की जरूरतों के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। सोचिए, ये एक काफी बड़ी रकम है जिससे ट्रैक्टर खरीदने जैसे बड़े निवेश भी किए जा सकते हैं। और ये देखिए, एक और बहुत जरूरी बात, अगर लोन की रकम 1,60,000 रुपए तक है तो उसके लिए किसी भी तरह की गारंटी या कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात खासकर छोटे किसानों के लिए लोन लेना बहुत ही ज्यादा आसान बना देती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर, और वो है ब्याज दर। यकीन मानिए, अगर लोन समय पर चुकाया जाता है तो साल का असरदार ब्याज सिर्फ और सिर्फ 4% पड़ता है। जी हां, सिर्फ 4%। चलिए इसको और भी आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, वैसे तो लोन पर सालाना ब्याज दर 7% है, लेकिन जो भी किसान अपना लोन समय पर चुकाते हैं उन्हें सरकार की तरफ से 3% की सब्सिडी, मतलब छूट मिल जाती है। तो हुआ ना फायदा? असल में जो जेब से ब्याज गया वो सिर्फ 4% ही रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बेहतरीन योजना का फायदा आखिर उठा कौन कौन सकता है। चलिए अब अगले हिस्से में यही देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन लोग पात्र हैं और इसकी शर्तें क्या हैं। इसकी शर्तें काफी सीधी और सरल हैं। उम्र 18 से 75 साल के बीच होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और खेती, पशुपालन या मछली पालन जैसे काम से जुड़ा होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जिनके पास अपनी जमीन नहीं है वो भी कुछ किसान मिलकर एक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये चीज इसे सबके लिए मुमकिन बनाती है। ठीक है, तो अगर पात्रता की शर्तें पूरी हो रही हैं तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है आवेदन की तैयारी, और इसके लिए कुछ जरूरी कागजात पहले से ही तैयार रख लेना बहुत काम आता है। आवेदन करने से पहले कुछ दस्तावेज हैं जिन्हें तैयार रखना समझदारी है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन के कागजात और बैंक पासबुक की एक कॉपी। ये छोटी सी तैयारी आगे की पूरी प्रक्रिया को बहुत तेज और आसान बना देती है। और अब हम आ गए हैं सबसे काम के हिस्से पर कि अप्लाई कैसे करना है। अच्छी खबर यह है कि इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रास्ते खुले हुए हैं। आवेदन करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो PM किसान पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, जिसके लिए नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC से लॉगिन करवाना होता है। और दूसरा है पारंपरिक तरीका, मतलब सीधे अपने बैंक की ब्रांच में जाकर फॉर्म भरना। दोनों ही अपनी अपनी जगह आसान है। अगर ऑनलाइन रास्ता चुनते हैं तो ये कुछ आसान से स्टेप्स हैं। PM किसान पोर्टल पर लॉगिन करके फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आखिर में सिर्फ एक बार वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाना होगा। मतलब ज्यादातर काम तो घर बैठे ही हो सकता है। और जो लोग ऑफलाइन तरीके से ज्यादा सहज हैं, उनके लिए तो प्रक्रिया और भी सीधी है। बस अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाना है, फॉर्म लेना है, उसे भरकर डॉक्यूमेंट्स के साथ वहीं जमा कर देना है। बाकी का सारा काम बैंक खुद देख लेगा। तो अब हम KCC योजना के बारे में लगभग सब कुछ जान चुके हैं। इसके क्या क्या फायदे हैं, कौन इसके लिए पात्र है और आवेदन कैसे करना है। अब वक्त है इस जानकारी को असल में काम में लाने का। और अंत में ये एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। जब पैसों की रुकावटें कम हो जाती हैं तो तरक्की की संभावनाएं अपने आप बढ़ जाती हैं। जरा सोचिए, इस तरह की वित्तीय मदद से
कृषि के क्षेत्र में और क्या-क्या हासिल किया जा सकता है?